देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ज़िंदगी को नए नज़रिए से कैसे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि जीवन में अगर कभी प्यार और लक्ष्य में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनना चाहिए। अब इससे पहले कि मैं शुरू करूं, ज़रा इस कहानी को सुनिए। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे घूमने फिरने और नई नई जगह जाने का बड़ा शौक़ था। उसके पिताजी एक पुजारी का काम करते थे और इसको भी आगे वही काम करना था, लेकिन वह जानता था कि अगर मैं भी यही काम करूँगा तो मैं अपना घूमने फिरने का शौक़ पूरा नहीं कर पाऊँगा। उसने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम कर लिया जाए कि जिससे शौक़ भी पूरा हो जाए और काम भी हो। तो उसने भेड़ चढ़ाने और ऊन बेचने का काम शुरू किया। इस काम की वजह से वह दूर दूर तक, गांव-गांव, शहर-शहर तक जाता और अपना शौक़ पूरा करता। एक रात जब वह एक खंडहर में बरगद के पेड़ के नीचे सोया हुआ था तो उसको एक सपना आया कि उसे एक रेगिस्तान में पिरामिड के पास खजाना मिला है। और अचानक ही उसकी नींद टूट गई। ऐसा नहीं था कि उसको यह सपना पहली बार आया था, यह सपना उसको अक्सर आता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना उसको आखिर बार बार क्यों आता है। एक दिन उसने फैसला लिया कि वह उस जगह को ढूंढेगा और वो खजाना ढूंढ के लाएगा। वह अपने रास्ते पे निकल पड़ा। उसने अपनी सारी भेड़ें बेच दी और जो जमा पूंजी हुई उससे पिरामिड की तलाश में निकल पड़ा। जब वह कुछ ही दूरी तय कर चुका था, इसी बीच किसी ने उसके सारे पैसे चुरा लिए। वह सोचने लगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। एक सपना था जो पूरा करने के लिए मैंने अपनी सारी भेड़ें बेच दी थी, लेकिन अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो वापस जा पाए। उसने एक गांव में एक दुकानदार से काम मांगा, लेकिन दुकानदार बोला कि मेरा ज़्यादा सामान बिकता नहीं है। अगर तुम ग्राहक लेकर आओ तो कुछ प्रॉफिट साझा कर तुम काम शुरू कर सकते हो। लड़के के द्वारा कुछ नए नए प्रयोगों की वजह से दुकानदार की खूब बिक्री होने लगी। दुकानदार लड़के के काम से बहुत खुश था और लड़के के पास भी कुछ जमा पूंजी हो गई थी कि अब वह इस पूंजी से अपने घर वापस जा सकता था। एक रात वह लड़का बिना बताए दुकान छोड़कर निकल पड़ा, लेकिन लड़का घर की तरफ नहीं बल्कि दोबारा अपने सपनों को पूरा करने की तरफ चल पड़ा, क्योंकि रास्ते में बड़ा रेगिस्तान था और लुटेरों का खतरा था। तो उसको पार करने के लिए लोगों के झुंड के साथ जाना पड़ता था। वह भी कुछ पूंजी देके एक झुंड के साथ जुड़ गया। कई दिन चलने के बाद लुटेरों का हमला हो गया और एक जगह झुंड को कुछ दिन के लिए रुकना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात एक हसीन लड़की से हुई। दोनों में प्यार हो गया। अब दोनों शादी करना चाहते थे। लड़का भी शादी के बाद वहीं बसना चाहता था, परंतु एक दिन फिर उसको अपने सपनों की याद आई और वह अपने प्यार को अलविदा कर आगे की ओर रवाना हुआ। आगे का रास्ता भी कठिन था, लेकिन उसके दृढ़ निश्चय के कारण वह आगे बढ़ता रहा। उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो कि किसी भी धातु को सोना बनाने की कला जानता था। उस व्यक्ति ने लड़के में न जाने क्या देखा कि वो उस कला को उस लड़के को सिखाने को तैयार हो गया, जो कि कई लोग सीखना चाहते थे। उसने लड़के को धातु को सोने में बदल कर दिखाया और उसे कुछ सोना भी दिया। क्योंकि लड़के की मंजिल कहीं और थी, तो वह इस व्यक्ति को भी अलविदा कर आगे बढ़ गया। बड़ी कठिनाइयों के बाद अंत में वह उस जगह पहुंच गया जहाँ का सपना उसे हर बार आता था। यह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे सपने में था। वह बहुत खुश हुआ। वह समझ गया कि उसकी मंजिल यही है। उसने फटाफट से वहाँ पे एक गड्ढा खोदना शुरू किया। जैसे ही वह कुछ खोद पाया था और उसे लग रहा था कि अब वह खजाने के बहुत करीब है, अचानक से कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसको लहूलुहान कर दिया और उसका सारा सोना भी लूट लिया। उनको लगा कि यह सोना कहीं चोरी कर यहाँ लाया है। वे उसे पूछने लगे कि यहाँ क्या खोद रहा था। पहले तो वह बोला नहीं, परंतु जब उस पर हमले होते रहे तो वह अपने सपने के बारे में सारा सच सच बोल पड़ा। यह सुनते ही वो लोग ज़ोर ज़ोर से उस पर हंसने लगे और बोलने लगे कि कितना मूर्ख लड़का है, एक सपने के लिए इतनी कठिनाई झेल कर इतनी दूर आया है। उनमें से एक बोल पड़ा कि सपने भी कभी सच होते हैं। अगर सपने सच में सच होते तो मैं भी निकल पड़ता उनको ढूंढने के लिए। वह आगे बोला
कि मुझे भी एक सपना हमेशा आता है कि दूर कहीं एक खंडहर में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है। लेकिन मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं कि एक सपने के लिए इतनी कठिनाई झेल के वह खंडहर और बरगद का पेड़ ढूंढने निकल जाऊं, जो कि शायद हो भी नहीं। लगता है ये कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख है, इसको मारने का भी कोई फ़ायदा नहीं। और वे लड़के को छोड़कर वहीं चले गए। लड़का भी सोचने लगा कि कहीं यह खंडहर और बरगद का पेड़ वही तो नहीं जिसके नीचे मुझे सपना आया था। लड़का कुछ देर में उठा और अपने घाव साफ किए और दोबारा अपने घर की तरफ निकल पड़ा। इस बार उसकी मंजिल कुछ और थी। ये वो मंजिल थी जिसका उसको पता था, और अंत में वह फिर से उस जगह पहुंच गया जहां वह अपनी भेड़ें चराया करता था। उसे वह खंडहर और बरगद का पेड़ भी दिखाई दिया जिसके नीचे वह उस रात सोया था जब उसे सपना आया था। उसने फटाफट उस पेड़ के नीचे खोदना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा था। उसे लगने लगा कि कहीं ये सपना भी सपना ही न रह जाए। लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि उसका औजार किसी चीज़ पे लग रहा है। उसने फटाफट और खोदना शुरू किया और अंत में उसे वहाँ खजाना प्राप्त हुआ जिसके उसे सपने आते थे। वह बहुत खुश हुआ और इसके लिए भगवान को धन्यवाद दिया। यह कहानी थी एक बहुत ही प्रसिद्ध और मेरे वन ऑफ द फेवरेट किताब की, द अल्केमिस्ट की। हमारे जीवन में भी धन, स्वास्थ्य, सफलता सब हमारे आसपास ही होता है, लेकिन कभी कभी यह जानने के लिए कि खजाना आसपास है हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। और अगर हम यह ढूंढने के लिए दूर का रास्ता और कठिनाई का सामना नहीं करेंगे तो हम यह कभी नहीं जान पाएंगे कि खजाना हमारे आसपास ही है। इस कहानी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आप समझें, जिसमें पहली चीज़ है कि कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। कहानी में लड़के को बार बार सपना आता था कि कहीं किसी पिरामिड के पास ढेर सारा खजाना गड़ा हुआ है, पर सपने में आया हुआ खजाना सच नहीं होता जहाँ उसे दिखता है। दूसरी चीज़, हम सब कोई ना कोई सपना ज़रूर देखते हैं। सपने दो तरह के होते हैं। पहला सपना तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरा वाला ये है कि अपने सपनों को सच होते देखने के लिए मेहनत के साथ साथ प्लानिंग भी करनी पड़ती है। कहानी में लड़का सफ़र की शुरुआत से पहले ही अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और सफ़र के लिए धन की व्यवस्था करता है। जब उसे पता चलता है कि रेगिस्तान में अकेले सफ़र नहीं किया जा सकता तो वह एक झुंड के साथ जुड़ जाता है। अब आ जाइए तीसरी चीज़ पर। किसी भी काम को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उस काम को शुरू करना। यानी अगर आप कुछ सीखना चाहते हो और अगर कोई कमी है तो आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो। आपके पास इस वक्त क्या है और आप उसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हो, इस पर ध्यान दो। यानी ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि साहब जब बेस्ट बुक और बेस्ट टीचर्स मिलेंगे तभी मैं सीखना शुरू करूँगा। आप बस सीखने की शुरुआत कर दीजिए। जब सही समय आएगा तो दोनों चीज़ें एक एक करके मिल जाएंगी। आखिरी चीज़, कई बार अपने लक्ष्य को हासिल करने से पहले आप उस मोड़ पर ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ आपको बहुत कुछ पसंद आएगा, जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाएगा या कि फिर लक्ष्य तक पहुँचने में देरी करवाएगा। कहानी में लड़के को सफ़र करते हुए एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसके साथ वह वहीं घर बसाना चाहता है, पर फिर उसे वही सपने आने लगते हैं और वह अपने प्यार को अलविदा कह सफ़र में आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने सफ़र में आ रहे खूबसूरत दृश्यों का आनंद न लें। कई लोग अपनी ज़िंदगी भविष्य में जीते हैं, पर असल ज़िंदगी आज को जीने में है। क्या पता कल हो ना हो। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।